बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलबाद से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, आप में से बहुत कम लोगों ने जो मदारी का खेल होता है वो देखा होगा, लेकिन नाम ज़रूर सुना होगा। मैंने बचपन में मदारी के खेलों को बहुत शौक़ से देखा। मदारी के अंदर एक फ़न होता है कि वो पहले एक कहानी बनाता है और उस कहानी में तजस्सुस और सस्पेंस होता है। फिर वो लोग जमा होते हैं, वहाँ बहुत बड़ा एक दायरा लगता है, उसमें कुछ दो टोकरे रखे होते हैं और उसमें ये बताता है कि एक के अंदर सांप है और एक के अंदर कुछ और चीज़ है। ये सांप निकलेगा तो ये तूफ़ान बर्पा कर देगा और इस टोकरे में ऐसी चीज़ है जो आपने ज़िंदगी में कभी देखी नहीं है। जो लोग उसके इर्द गिर्द जमा होते हैं बहुत तजस्सुस में होते हैं, सस्पेंस होता है और मेरी तरह के सैकड़ों लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं। इसके बावजूद कि उनके पास टाइम की कमी होती है, इसके बावजूद कि वो कहानी सुनने से उनको फ़ायदा नहीं होता, लेकिन उस मदारी की कहानी में दिलचस्पी इतनी खूबसूरत होती है, लफ्ज़ इतने मज़े के होते हैं कि बंदा सोचता है कि अब निकला। यही देखने के लिए, यही सुनने के लिए लोग वहाँ जमा होते हैं। फिर वक्त गुज़रता जाता है, मदारी कभी डुगडुगी बजाता है, कभी बंदर से कुछ कहता है, कभी लोगों से कहता है और मुख्तलिफ़ करतब दिखाता है। कभी किसी कपड़े को आग लगाता है, कभी टोकरी की तरफ हाथ करके कहता है कि मैं इसको खोलूं और अगर आप मुझे कहें तो अभी इसमें से ऐसा सांप निकलेगा जिसका डसा हुआ चंद सेकंड के अंदर पानी भी नहीं मांगता और मर जाता है। या फिर कहेगा कि इसके अंदर ऐसी चीज़ है जो इस दुनिया में नायाब है, वो पूरी कायनात के अंदर किसी एक आध जंगल में पाई जाती है। खैर, मदारी का ये खेल जारी रहता है और लोग जमा होते रहते हैं। मदारी का अपना एक टारगेट होता है, वो देखता है कि अब लोग इतने जमा हो गए हैं कि जो उसका मकसद है, जो उसका हदफ है, वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद मदारी ये खूबसूरत बात करता है, वो ये कहता है कि इससे पहले कि ये मैं टोकरा खोलूं और इसमें से एक ऐसा जिन निकालूं जो जिस जिन से आप देखें और आपको हैरत हो कि ये जिन कैसा जिन है, तो लोग सारे सस्पेंस में होते हैं और कहते हैं कि इससे पहले कि मैं आपको एक और अजीब मखलूक दिखाऊं, मेरे पास एक चीज़ है। वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी चीज़ है, मेरे पास ऐसा पत्थर है, ऐसा नगीना है कि जो शख्स लेगा उसकी दुनिया की हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जिसकी शादी नहीं हुई उसकी शादी हो जाएगी, जिसकी औलाद नहीं है उसकी औलाद हो जाएगी, जिसकी महबूबा नाराज़ है उसकी महबूबा राज़ी हो जाएगी और जिसकी सास से अगर कोई तंग है तो उसकी सास उसकी दोस्त बन जाएगी। इसी तरह से अगर आप बेरोज़गार हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। आपका बॉस अगर आपसे नाराज़ है तो वो आपसे राज़ी हो जाएगा। इस तरह की बातें करके वो उसके अंदर जो सस्पेंस होता है वो इस कदर होता है कि हर बंदा सोचता रहता है कि मैं देखूं कि ये नगीना कैसा है, ये पत्थर कैसा है। एंड पे वो जितनी इंसान के मसाइल होते हैं, अगर आप गरीब हैं तो अमीर हो जाएंगे, शादीशुदा हैं तो आपको औलाद हो जाएगी या बीवी आपके कदमों में हो जाएगी। इस तरह से बहुत सी ऐसी खूबियाँ उस पत्थर की वो बताता है और आखिर में कहता है कि इसकी कीमत सिर्फ़ इतनी है, अगर आप ये लोग लेंगे तो आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और फिर वो टोकरा खोलने की बात फिर से करता है, सस्पेंस फिर से डालता है। होता ये है कि वो लोग लेना शुरू कर देते हैं क्योंकि उसकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं होती। हमारे दौर में 10 रुपये बताता था, आज अगर वही मदारी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वो नगीना या वो चीज़ पत्थर जो है 50 रुपये का बताएगा। साथ ये भी कहेगा कि ये अनमोल है, ये दुनिया में कहीं नहीं मिलता, ऐसे पत्थर आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेंगे। ये कहानी सुनाने का मकसद आपको ये है नाज़रीन के जैसे पाकिस्तान के अंदर भी एक मदारी का ग्रुप बैठा हुआ है और उन मदारियों के बीच में उनके हाथ में एक नगीना लगा हुआ है, एक पत्थर है, उस पत्थर का नाम नैब है। पाकिस्तान की हुकूमत उस नैब को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करती है और कभी उसको तब्दील करके अपने सारे केस, अपनी करप्शन, अपनी जो 2 नंबरियाँ हैं उनको ख़त्म कर देती है। फिर उसी नैब को तरमीम करके जब देखती है
कि दुश्मन को कैसे फंसाना है, इमरान खान को, पीटीआई को, इनकी जमात को हमने किस तरह से वापस इस जाल में फंसाना है, तो वो उस नैब में तब्दील करके, कानून में तब्दीली करके वापस वही शिकल ले आती है जो इमरान खान को फंसाने में या पीटीआई को मुश्किल में डालने में मावन साबित हों। बेसिकली नैब का इस वक्त जो किरदार है ये उसी जाली पत्थर की तरह है, उसी नगीने की तरह है जो ना नौकरी देता है, ना शादी करवाता है, ना महबूबा को कदमों में ला के रखता है। वो बस एक मदारी का बयानिया है और उस बयानिए से मदारी अपना फ़ायदा उठाता है। जब उसके पास पैसे जमा हो जाते हैं तो मदारी फिर अपना टोकरा उठाता है, कंधे पर रखता है और किसी दूसरे शहर चला जाता है। सॉरी। इसी तरह से हमारे सियासी मदारी भी आते हैं, कानून के अंदर तब्दीली करते हैं, उसको अपनी मर्ज़ी से लाते हैं, अपने अपने मुफादात, कभी एनआरओ के नाम से, कभी नज़रिया ज़रूरत के नाम से, कभी किसी और के नाम से उस नगीने को इस्तेमाल करते हैं और आवाम देखती रह जाती है कि शायद इस बार कुछ निकल आए इस टोकरे से, शायद इस बार इस टोकरे में से कोई ऐसा जानवर, कोई ऐसी शय निकले जो हमने कभी ना देखी हो, और वो मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो नगीना अपना काम कर देता है, उससे सियासी मदारियों के टोकरे पैसों से भर जाते हैं और वो ये मुल्क छोड़ जाते हैं। हमारे मुल्क में भी सेम इसी तरह से हर दौर में एक सियासी जमात आई, एक डिक्टेटर आया, उसने अपना बयानिया बनाया, पूरे पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको अपने काबू में लिया, फिर ख्वाब दिखाए और ये कहा कि अब मुल्क की तकदीर मैं बदलूँगा और अब मुल्क दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क बनेगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाता था हमें समझ आती जाती थी कि ये सब झूठ था, फ़राड था। फिर इमरान खान आया, तहरीक इंसाफ के नाम से उसने जमात बनाई, इक़्तिदार से उतारा गया और आज 1.5 साल हो गया है। एक तरफ पूरे पाकिस्तान की ताकत, निज़ाम, इंसाफ, अदलिया, डंडा, जो इस पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल हो सकता है वो एक तरफ इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है और दूसरी तरफ अकेला इमरान खान आपने अपने निहत्ते अवाम, भेड़ बकरियां जिन्हें कहते हैं, कीड़े मकोड़े जिन्हें कहते हैं, उनको साथ लेकर मैदान में डटा हुआ है और मदारी मुसलसल डुगडुगी बजा रहा है कि मेरे पास ऐसे फ़न हैं, ऐसे किरदार हैं कि वो आपको हैरान कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान मुसलसल ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये नगीने, ये पत्थर, ये टोकरे, ये खाली हैं, इनके अंदर कुछ नहीं। अगर ये सही होते तो ये मदारी पिछले 60 सालों से, 70 सालों से ये डुगडुगी ना बजा रहे होते, बल्कि कुछ करके दिखाया होता। मुझे इजाज़त दें अगली किसी खूबसूरत बात तक, और देखते हैं कि मदारी अपनी कहानी बताने में, अवाम को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब होता है या फिर मदारी के ख़िलाफ़ जो मैदान में हैं वो कामयाब होते हैं। इकबाल जिंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।